जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज मास्टर टीचर हर्ष प्रेम। आज का सेशन बड़ा बढ़िया होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। अब आज वो सारे बच्चे यहाँ पे आए हैं जो अभी अभी 10वीं खत्म किए हैं और 11वीं में अपने पहले कदम को रख रहे हैं। तो बिल्कुल फीलिंग ऐसी सी होगी जैसे वो तुमने फिल्मों में देखा होगा ना, मूवीज में, एपिसोड में, कि नई नवेली दुल्हन आती है और वो घर में आके वो शगुन का कलश ऐसे गिराती है और उसके बाद वो घर में प्रवेश करती है। तो सारे बच्चे अभी वैसे ही स्टेट में हो। अभी 11वीं का नया घर है तुम्हारा, ससुराल टाइप से, और अभी अभी तुम बस घर में दहलीज में कदम रख रहे हो वो कलश गिरा के। अब मुद्दा यह है कि वो कलश तरीके से गिरे, दहलीज में बरकत आए और घर में मतलब खुशहाली हो। इसके लिए जरूरी है कि मैं आपका ससुर, मतलब सॉरी ससुर नहीं, सास, सास बताती है ना, तो मैं आपकी सास आपको ये बता सकूं कि घर के तौर तरीके क्या हैं, इस घर में कैसे रहना है, कैसे रहने से सबों का प्यार आपको मिलता रहेगा और कैसे तरीके से आप रहें इस घर के अंदर जिससे कि आपकी इज्जत बनी रहेगी। ठीक है, तो चलिए सारे लोग शगुन का वो लोटा गिराते हैं और देखते हैं कि घर में कौन कौन लोग हैं, मिलते हैं उन लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि ये पीसीएम का और 11th-12th का जो घर है ये कैसे चलता है। सारी जनता तैयार है, जोश हाई है, यो इन द चैट बॉक्स चाहिए, वीडियो पे लाइक चाहिए, बहुत जरूरी है। तो मैं आपकी सास आपको एकदम सही सही बताऊंगा, बताऊंगी, जो भी कह लो। और हाँ, कोई भी यहाँ बहू जैसा बिहेव नहीं करेगा। सो अच्छा सास बताते हैं, रुको हम आपकी बात नहीं मानेंगे। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचिएगा। चलिए, तुम में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि सर पीसीएम लेंगे, वो पीसीएम लिख दो। कितने ऐसे हो जो डिसाइड कर चुके हो पीसीबी लेना है तो पीसीबी लिख दो। कितने ऐसे कॉमर्स वाले कॉमर्स लिख दो, नॉट डिसाइडेड वाले नो लिख देना, नॉट डिसाइडेड वाले नो लिख देना। हाँ भाई, शुरू होने वाला है 11वीं। अच्छा, तुम सारे लोग, तुम में से ऐसे कितने लोग हो जो अभी इस स्टेट में हो कि सर आई एम रेडी एंड आई वांट टू स्टडी, तो मैं पढ़ाई शुरू करना चाहता हूं। ऐसा ये स्टेज 1 है। इतने ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो इस स्टेज में है कि सर अभी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं, मेरे को कौन सा करियर लेना है, या फिर अगर पढ़ना भी है, मान लो पीसीएम है तो पहले फिजिक्स है कि केमिस्ट्री पढ़ें कि मैथ्स पढ़ें, क्या क्या हो सकता है, मैं अभी जानना चाह रहा हूँ। आई एम इन द एक्सप्लोरेशन फेज, या कौन कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं। सी वाला स्टेट वो है कि सर मैं अभी एक्सप्लोरेशन में, मतलब एक्सप्लोरेशन नहीं, मैं काइंड ऑफ रिलैक्स करने वाले मूड में हूँ। मैं तो बस आपके सेशन में इसलिए आ गया कि मैं देख, कुछ करा रहे हो आप तो देख लेते हैं। अभी मैं बहुत हद तक मोर और लेस रिलैक्स करने वाले फेज में हूँ, तो अभी मेरे को नहीं पता। और चौथा कोई अदर वाले फेज में कि सर अभी आपने जो 3 बताया उस कोई फेज में नहीं हूँ, मैं कुछ अदर ही जोन में चल रहा हूँ। हो सकता है ब्रेकअप हो गया हो, वो जोन में चल रहे हो सकता है डिप्रेस हो, एग्जाम अच्छा नहीं गया हो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो ए बी सी डी, ए एंड बी, ए एंड सी, स्टडी एंड रिलैक्स। अच्छा, बहुत बढ़िया, ये एकदम यूनिक था। मेरे को बी मेजॉरिटी दिख रही है। क्यों अब रवि सर आपको क्या दिख रहा है? देखा, मैंने जैसे ही पूछा रवि सर कुछ बोले नहीं। तुमको पता है रवि सर किसी और को ही देख रहे थे। अच्छा, आप लोग अभी चैनल पे आए हो नए नए, आपको पता नहीं होगा रवि सर कौन है। तो रवि सर हमारे साथी हैं, हमारे बड़े जिगरी यार हैं। लंगोटिया यार नहीं बोल सकते, नहीं तो कल को लंगोट मांग लेंगे वो, तो इसलिए हम लंगोटिया यार नहीं बोल रहे हैं उनको। नहीं तो जैसे ही हम जो भी वाला यार बोलते हैं ना सेशन के बाद, वो हमसे मांग लेते हैं। तो बहुत ही बढ़िया से मतलब बंदे हैं, और ही इज एक्चुअली थिंक टैंक ओवर वेदांतु मैथ, तो सोचते हैं। तो रवीश सर, अच्छा बहुत लोग जानते हैं क्या रवीश सर को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मैक्सिमम बच्चे मेरे को जो दिख रहा है चैट बॉक्स के हिसाब से एक्सप्लोरर वाले फेज में है। सेकंड नंबर पे बच्चे स्टडी वाले फेज में, और थर्ड नंबर पे बच्चा मेरा रिलैक्स वाला फेज में। ये जान के मतलब मैं तो पहली बार, सबसे पहले आप लोगों के लिए तालियां बजाना चाहता हूँ कि भाई इसमें सबसे कम बच्चा है। ऑन द कॉन्ट्ररी मेरे को लगा था इसमें सबसे ज्यादा बच्चा होगा, और बाकी इन दोनों में थोड़े थोड़े होंगे। चलो, बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड, कीप इट अप। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप एक्सप्लोरर और स्टडी वाले फेज में हो, तो दोनों ही फेज में अगर आप हो तो आप अच्छे जगह पे हो। यहाँ पे आपको एक्सप्लोर भी कराएंगे, स्टडी भी कराएंगे, और रिलैक्स थोड़े वक्त के बाद कराएंगे, बट हाँ कराएंगे जरूर। ठीक, अब ध्यान से देखो, एक्सप्लोरर वाले फेज में तुमको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको आज वही बताने वाला हूँ कि आपके 10वीं 11वीं में क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, किन में क्या ऑप्शन बनता है, कितने पैसे मिलते हैं, करियर ऑप्शन क्या है, फ्यूचर है, वही सब बताना है। ठीक है, अब एक चीज ये है और दूसरी चीज ये है, जितना बच्चा इस चैनल पे है और जितना बच्चा इस सेशन को बाद में देख रहा होगा, दोनों ही बच्चा इस चैनल को सब्सक्राइब रखना फॉर एटलीस्ट 2 मंथ्स, कम से कम 2 महीने के लिए सब्सक्राइब रखना।
क्योंकि इस 2 महीने में आपके लिए ये एक्सप्लोरेशन वाले सेशंस बहुत आएंगे। मतलब हो सकता है मैं आपको लिए सेशन बनाऊं कि एस्ट्रोफिजिसिस्ट कैसे बनते हैं, साइंटिस्ट कैसे बनते हैं, या फिर आउट ऑफ इंडिया जाएंगे तो कितना पैसा मिलेगा, या अगर डॉक्टर बनना है और इंजीनियर बनना है तो दोनों का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है। जैसे डॉक्टर बहुत पैसा कमाता है लेकिन बहुत पैसा लगाता भी है, पढ़ने में उसको पैसे भी बहुत लगते हैं, साल भी बहुत लगते हैं, तो ये एनालिसिस कैसे होगा। क्या इंडिया में पढ़ना सस्ता है, फायदेमंद है, या फिर आउट ऑफ इंडिया पढ़ना सस्ता है या फायदेमंद है। सस्ता ना भी हो तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कि भाई बाहर पढ़ने में 1 करोड़ मिल रहा है, 1 करोड़ लग रहा है 4 साल का, लेकिन नौकरी भी लग जा रही है 5 करोड़ की, तब तो भैया फायदेमंद है। या इसका वाइस वर्सा है। तो ये सारे एनालिसिस एक्सप्लोरेशन वाली चीजें मैं आपको इस चैनल पे अभी कम से कम 2 महीने दूंगा, बिकॉज ये 2 महीने में बच्चा सबसे ज्यादा इसी फेज में होता भी है, उसको जानना है। बिकॉज जब तक जानोगे नहीं तब तक फैसले कैसे लोगे। और अभी का तो वो जमाना नहीं रहा कि माता पिता ने खूब मारा है और रूम में बंद करके रखा है कि तुमको इंजीनियर ही बनना है। अब तो आज की डेट में माता पिता मोर और लेस बच्चों को बोलते हैं चलो ठीक है तुमको जो लेना है। वैसे तुम लोग के माता पिता का क्या स्टेटस है, मेरे को ऐसा लगता है इसलिए मैंने बोल दिया। तो तुम्हारे माता पिता चिल वाले फेज में हैं, क्या बेटा जो लेना है ले लो, या तुम्हारे माता पिता ऐसा है कि नहीं सर प्रेशर वाले फेज में है कि हमको प्रेशर देते हैं यही लेना है, या तुम्हारे माता पिता ऐसे वाले फेज में फर्क ही नहीं पड़ता जो लेना है ले लो पढ़ लो बस वही है। तो लाइक डोंट केयर, नो डोंट केयर वाले फेज में, चिल वाले फेज में देखो मेरे को लगा भी था मोस्ट ऑफ द माता पिता ये होते हैं कि तेरे को जो पढ़ना है पढ़ ले भाई, तू बस पढ़ ले। तो मतलब वो चिल वाले फेज में ही होता है। चलिए अच्छी बात है, तो जब चिल वाले फेज में है तो जिम्मेदारी आप ही की बनती है कि आपको खोजना है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सारे लोग वीडियो को लाइक कर चुके हैं, वीडियो लाइक कर चुके हैं, चैट बॉक्स में यो दोगे, शुरू करें। हैं बड़े आगे, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो भैया पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, सबसे पहले इसी के बारे में डिस्कस करते हैं, पीसीबी के बारे में भी डिस्कस करूंगा। और अगर कोई बच्चा कंफ्यूज है पीसीबी लेना चाहिए कि नहीं, क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, तो मैं मैथमेटिक्स के फायदे बता दूंगा, ड्रॉबैक्स भी थोड़े बहुत बता दूंगा, शायद मैं पूरा ना बता पाऊं तो, लेकिन बता दूंगा। ठीक, देखो पीसीएम में फिजिक्स पढ़ना होता है, केमिस्ट्री पढ़ना होता है और मैथ्स पढ़ना होता है। कितने ऐसे बच्चे, आप सारे लोग को चैट बॉक्स में मेरे को ये बताना है कि सर मेरा फेवरेट फिजिक्स है, या फिर मेरा फेवरेट केमिस्ट्री है, या मेरा फेवरेट मैथ्स है। जिसका जो फेवरेट है वो लेटर लिख दो। कोई ऐसा बच्चा है जिसका फेवरेट तीनों सब बराबर है तो वो इक्वल टू का साइन डाल सकते हो या ऑल लिख सकते हो। जरा देखें, फिजिक्स 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 मैथ्स 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 फिजिक्स 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 मैथ्स फिजिक्स मैथ्स, अच्छा मिला जुला के सब बराबर ही है। अरे कोई ऐसा वाला भी है कि सर नॉट एप्लीकेबल, नथिंग फेवरेट, नथिंग फेवरेट, एनए वाले पेज में कोई है क्या, फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स, अच्छा ऑल, अरे गजब, ऑल वाले फेज में भी हैं कुछ बच्चे। अच्छा एनए वाले फेज में भी हैं, आए ना भाई, तो हम सोच रहे थे बेचारे शर्मा रहे थे, संकोच में थे, एनए कैसे लिखें। चलिए ठीक है, अब देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपको ये तीनों पढ़ना है 11वीं में। क्या करियर ऑप्शंस बनते हैं पीसीएम वाले बच्चे के लिए, तो पहला सबसे सिंपल जो करियर ऑप्शन बनता है वो तो इंजीनियर ही बनता है, वही तो बनना चाह रहे हो तुम लोग। अच्छा इंजीनियरिंग के बाद आप 12वीं देते हो, मतलब पीसीएम लेने के बाद फिर जेई मेंस एडवांस देते हो, अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस देते हो जिससे इंजीनियर बनते हैं, जैसे बिटसेट का अलग एग्जाम होता है, ऐसे ही ऐसे बड़े प्राइवेट कॉलेजेस के भी होते हैं, सरकारी कॉलेजेस के भी होते हैं। तो ये सारे एंट्रेंस टेस्ट आप देते हैं और देने के बाद आपका प्लेसमेंट होता है या फिर आप सेलेक्टेड होते हो, फिर आपको सैलरी मिलती है। एक एवरेज मैंने उठा लिया पूरे इंडिया का, तो मैंने ये आईआईटी का नहीं उठाया, एनआईटी का नहीं उठाया, प्राइवेट का नहीं उठाया, हायर का नहीं उठाया, मैंने सबको ही मिला दिया कि आईआईटी का एवरेज पैकेज बहुत हाई होता है, 8-10 लाख रुपए होता है, प्राइवेट कॉलेजेस का पैकेज बहुत ही कम होता है, 3 लाख रुपए होता है। तो मैंने 3 से 15 का पूरा रेंज बनाया, एकदम आईआईटी जैसे चले जाओगे तो एवरेज, और वो भी एवरेज है, हाईएस्ट नहीं है। तो हाईएस्ट में अगर तुम बोलोगे आईआईटी का हाईएस्ट क्या गया तो भैया करोड़ों में जाते हैं, प्राइवेट का हाईएस्ट क्या जाएगा तो शायद 5-6 लाख जाएगा। तो ये सैलरी बहुत ही वेरिड है। ठीक, एक्सपीरियंस होते होते अगेन 12 से 45, और ये 12 से 45 एवरेज है फिर से, क्योंकि एक्सपीरियंस लोग ऐसे ऐसे हैं जो 2-2, 4-4 करोड़ रुपए कमा रहे हैं एक साल का, ठीक है, इंडिया में बैठ के। आउट ऑफ इंडिया तो तुम पूछो ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया तो मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो $2 मिलियन की सैलरी पे है। अब $2 मिलियन का सैलरी मतलब होता है 16 करोड़ रुपए, 16 करोड़ बहुत होता है भाई, है। तो पैकेज मिलता है, अच्छा खासा मिलता है। दूसरा ऑप्शन आता है जो पीसीएम वाला बच्चा ले सकता है,
दैट इज एनडीए। कितने लोगों को इसके बारे में पता है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी इज बेसिकली डिफेंस की सर्विसेज। इसके थ्रू आप या तो मिलिट्री में जाओगे, या तो मतलब मिलिट्री में तो आर्मी में, या तो नेवी में, या तो एयरफोर्स में। तो इसके लिए भी बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, बिकॉज देश की सेवा वो एक अलग ही अपना चार्म होता है। जब आप यूनिफॉर्म में होते हो तो उसका रुआब ही अलग होता है, और कहते हैं ना, फिर सारी जनता, सारे लोग आपके सामने झुक जाते हैं, है ना। तो वो एक अलग ही प्यारा सा मतलब फीलिंग होती है, फीलिंग। तो ये एनडीए वाला मामला है, बहुत सारे लोग इधर भी जाना चाहते हैं। इसके एक तो रुआब है, बट दो तीन फायदे और हैं। जैसे एक बड़ा बड़ा फायदा बताता हूँ, 4 साल पढ़ाते हैं ये लोग, सरकारी पढ़ाती है आपको, मिलिट्री वाले पढ़ाएंगे। वो 4 साल की फीस आपकी 4 ईयर की टोटल फीस 0 रुपीज है। अंडा, पैसा ही नहीं देते वो। और चीज यहाँ खत्म नहीं होती। 4 साल की कोई पढ़ाई की फीस नहीं, 4 साल के बाद जॉब गारंटी। मतलब सरकार ऐसी नहीं बोलेगी कि तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे, एग्जाम लेंगे, पास किए तो देंगे। दे आर लाइक, तुम 4 साल पढ़ लो, मेरे पास जॉब पक्की है। और वो जॉब जो शुरू होती है बेटा, वो 70,000 रुपए पर मंथ की जॉब होती है, 70,000 पर मंथ। इसमें और क्या क्या मिलता है? फूड इंक्लूडेड रहता है, आपका गाड़ी घोड़ा मतलब ट्रैवल आपका इंक्लूडेड रहता है। ट्रैवल में ऐसा नहीं सिर्फ पेट्रोल देंगे, पेट्रोल देंगे और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी भी देंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पेट्रोल दे दिया और साइकिल। बेटा अब बंदा बोला सर हमारे पास तो साइकिल है, सरकार बोल रही है हम क्या कर सकते हैं, साइकिल में ही पेट्रोल डाल लो, हम तो पेट्रोल का पैसा दे रहे हैं। तो फूड, ट्रैवल, अभी रुक जाओ, खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद होम, घर भी यही देते हैं, घर भी आपको अलग से नहीं देना, घर भी यही देते हैं। और अभी रुको, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो रुको। होम के बाद ये आपको नौकर चाकर भी देते हैं। तो नौकर चाकर मतलब बावर्ची मिलेगा, तो आपको शेफ मिलता है। उसके बाद आपको एक हेल्पर मिलता है, जिसको माली कहते हैं, या घर के काम करने के लिए वो हेल्पर भी मिलता है। इतनी सारी चीजें सरकार आपको देती है 70,000 के अलावा। तो 70,000 का मेरे को फिर एक ही खर्चा दिख रहा है, कपड़े। लड़कों के लिए कच्चे बनियान, लड़कियों के लिए पूरा का पूरा वो मेकअप, ब्यूटी पार्लर जो भी है। बेचारे लड़के तो उसी जगह, मतलब उससे ज्यादा तो क्या, एक जीन्स खरीदते हैं। क्यों भाई? रवीश भाई तो जीन्स भी नहीं खरीदता, रवीश भाई पजामे में काम चलाता है। तो मेरे को जो पैसे मिलते थे, आई एम लाइक, एक जीन्स एक टी शर्ट, दैट्स इट, उतने में हो जाता है। और दूसरा, हम लोग को एक तो वो आदत भी नहीं है कपड़े धोने की। पता नहीं तुम में से कितने लड़कों को आदत है, मेरे से तो कपड़े भी नहीं धोए जाते। तो आई एम लाइक, एक बार जो जीन्स खरीद ली, कम से कम 6-8 महीने बाद फिर, और दूसरा अब तो शादी हो गई है तो थोड़े फायदे हैं, तो बीवी वो जबरदस्ती क्या कहते हैं, जीन्स लेके वॉशिंग मशीन में डाल के धो देती है। नहीं तो जब मैं तुम्हारे उम्र में था तो यार कई बार मतलब ऐसा भी हुआ है मेरे कॉलेज में, मैंने एक जीन्स 3 साल तक पहना था, धोया नहीं था। तो हाँ, तुम लोग हो ना, मेरे को लगा ही था तुम लोग कोरिलेट कर पाओगे। सेम फीलिंग ब्रो, सेम फीलिंग। पता नहीं धोया नहीं जाता है। तो आई एम लाइक, फिर पैसे तो फिर एक ही चीज पे खर्च होंगे, कच्चे बनियान पे, क्योंकि वो फिर वो तो वो हाइजीन में आता है, वो तो धोना जरूरी है। बाकी जीन्स वगैरह तो चल ही जाता है। ओ अनामिका ऐसे करिए बेटा, अनामिका नहीं, अभी तुम समझ नहीं पा रहे बेटा। इसलिए लड़कियां और लड़के फीलिंग्स एकदम अलग अलग हो जाते हैं। जैसे लड़कियों को हाइजीन, साफ सुथरा, खूबसूरती बहुत मायने रखता है। अपना चिल है ब्रो, अपना चिल है, अपन लाइफ मस्त जीते हैं। तो अभी कल मैं और रवि सर ट्रैवल कर रहे थे, मैं भी बदबू मार रहा था, वो भी बदबू मार रहा था, लेकिन अपन दोनों एकदम ऐसे चिपक के बात कर रहे थे, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, बदबू मार रहा है मार। वो भी 4 दिन 5 दिन पुराना कोई टी शर्ट पहने हुआ था, मैं तो 1 महीने पुराना पहना हुआ था। अपन दोनों मेरे घर वो आया, बोला यार हर्षर बदबू मार रही है। बोला हाँ यार मेरा भी बदबू मार रहा है, क्या करना है? लाइक कोई परफ्यूम रखे हो क्या? बोला हाँ वो रखा है ना। फिर मैंने भी ऊपर से नीचे परफ्यूम में नहा लिया, वो भी नहा लिया, अपन दोनों खुश, मामला सेट। ओ मैन, अरे प्रज्ञा तू तू समझ नहीं पा रही बेटा। लड़के को रिलेट कर पाएंगे, लड़के को रिलेट कर पाएंगे। चलो, क्योंकि हम ही वो लोग हैं जो, हम लोग कहीं भी जाते हैं ना, अगर स्पेशल किसी से मिलने भी जाना है, तो हम नहा के या फेस वॉश नहीं लगाते हैं। लाइक फेस वॉश तो बच्चा मतलब तुम लोग जानते भी नहीं हो। तो व्हाट वी डू, पानी से धोते हैं, पूरा मजे से एकदम तौलिए से पोंछते हैं और बाल भिगाते हैं। तो हम बाल भिगा के जाने वाले लोग हैं। यो बॉयज, बॉयज। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन पीपल, लेट्स मूव ऑन। ये हो गया पहले 2 ऑप्शंस। अच्छा, आप में से वैसे एक बात और पूछना चाहते थे, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो सोच रहे हैं, पूरा दिमाग बना चुके हैं कि इंजीनियरिंग करना है? कितने ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि नहीं सर पीसीएम लेना है, बट नॉट थिंकिंग ऑफ इंजीनियरिंग, थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स? तो एल्स वाले कितने लोग हैं?
हाँ, एल्स वाले कितने लोग हैं? नहीं सर, थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स, इंजीनियरिंग नहीं करनी, कुछ और करना है। कोई है यहाँ पे? मी, अच्छा, ए, एल्स, इंजीनियरिंग एल्स, अच्छा एल्स में भी अच्छे से जनता है भाई इस बार, बहुत बढ़िया। इंजीनियरिंग मतलब लोग नहीं करना चाह रहे, ठीक है कोई बात नहीं। आप पीसीएम लेके इसरो में साइंटिस्ट बन सकते हैं, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप बन सकते हैं। अब ये किन बच्चों के लिए अच्छा है? मान लो तुम में से ऐसे कई सारे बच्चे होंगे जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों पढ़ना शुरू किए, लेकिन मैथ्स का मास्टर बहुत ही हैंडसम है, बहुत ही बढ़िया है, अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैथ्स का मास्टर बहुत ही मस्त पढ़ाता है, एकदम चोखा माल है, अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिजिक्स वाला मतलब ठीक है एवरेज, और केमिस्ट्री वाला तो बहुत ही एवरेज है, क्या करेंगे? फिर अच्छा नहीं मतलब मजा नहीं आएगा, क्योंकि मास्टर पे बहुत डिपेंड करता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको क्या हुआ कि आपका मैथ्स में इंटरेस्ट बढ़ गया, मेरे कारण से नहीं, बट मैं ऐसे एवरेज बता रहा हूँ। अब मान लो तुमको मैथ्स बहुत ही अच्छा लगने लगा, फिजिक्स केमिस्ट्री एवं ही हो गया, तो अब तुम आगे चल के मैथ्स ही पढ़ना चाहते हो, क्योंकि टीचर बहुत ही हैंडसम था, मतलब जो भी टीचर होगा। तो अब अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो इसरो जैसे इंस्टीट्यूट्स, मैंने इसरो तो एक एग्जांपल लिया, मैं ऑब्लिक देके यहाँ पे लिख देता हूँ, आईएसआई होता है, पाकिस्तान वाला नहीं, इंडिया में भी एक आईएसआई है, ये आईएसआई में सिर्फ मैथ्स पढ़ाते हैं। फिर आईआईएससीईआर, आईआईएससीईआर, एस सी यानी एसईआर, फिर एक होता है आईआईएससी। ये सारे ऐसे जगह हैं जहां पे आप जो पढ़ना चाहते हो ना, ये आपको बोलेंगे सिर्फ वही पढ़ो। अगर सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हो सिर्फ मैथ्स पढ़ो, और भैया ये रिसर्च करवाएंगे। और ये वैसे वाले रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है जहां पे रिसर्च करने के बाद 8वीं के बच्चे को पढ़ाने का टीचर वाला जॉब मिलेगा ना बेटा। यहां से ना, इन जगहों से तुमको इतने हाई पैकेजेस मिलते हैं, फॉरेन क्लाइंट्स मिलते हैं, आउट ऑफ इंडिया की कंट्री कंपनीज मिलती हैं, और भाई पैसा ओहो हो, ऐसा तुमको लगेगा तुम नहा भी रहे हो पैसे से, खा भी रहे हो पैसा, और समझ ही रहे सब कुछ पैसा, ठीक है, सब पैसा पैसा। तो समझ ही गए। तो मुद्दा क्या है, रिसर्च में पैसा बहुत है, और खासकर अभी जब से लोगों को YouTube जब से आया है, लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन पता चली है, हर इंसान के पास सब इंफॉर्मेशन है। तो जब सब इंफॉर्मेशन है ना, तो हर बच्चा बच्ची ये जान रहा है कि रिसर्च में पैसा है, नई चीज बनाने में पैसा है। नासा, अच्छा नसा नहीं, नासा, हाँ नासा, तो बेटा नासा में भी बहुत पैसा, नशा नहीं है, देखो सहना ने लिखा है वो नशा मत समझ लेना, कोई बच्चा समझ ले सर नशा करने में पैसा नहीं, नासा। तो ऐसे ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में पैसा बहुत है। नासा इज अबाउट एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एंड एट द सेम टाइम इट्स नॉट ओनली अबाउट एस्ट्रोफिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, इट्स इवन अबाउट प्योर फिजिक्स। किसी को फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट हो, किसी को मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट हो, केमिस्ट्री में हो, वो सारे रिसर्च वाले फील्ड्स वहां मिलते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अब इन जगहों पे एवरेज देखो, एवरेज फ्रेशर को एवरेज को 9 लाख मिलता है, समझ रहे हो। और इनफैक्ट ये तो मैंने एवरेज लिया है, अगर तुम इन टॉप जगहों की बात करोगे तो यहाँ तो पैसा भर भर के है, मतलब ऑन पेपर जितना दिखे इसके ऊपर भी बहुत मिलता है। तो ऊपर, और अच्छी बात यह है कि ऊपर ऊपरी कमाई का मतलब ये नहीं कि यहाँ फर्जी वाला वो इलीगल, ऊपरी कमाई मतलब कंपनीज हायर करते हैं। तो होता क्या है, तुमको चलो एक एग्जांपल बताते हैं, बात हो रही है तो जैसे जब शिपिंग इंडस्ट्री शुरू हुई थी, तुम सबको पता होगा बहुत पहले जब शिपिंग इंडस्ट्री शुरू हुई थी तो लकड़ी के नाव बनते थे, लकड़ी के नाव कुछ वक्त में खराब हो जाते थे, तो उसके बाद फिर लोहे के बड़े बड़े शिप्स बनाने शुरू किए गए। तो स्टार्टिंग में जब ये बनाना शुरू किया गया ना, तो वो शिप्स जो लोहे के या जिस भी चीज के बनाए जाते थे, वो बहुत टाइम समुद्र में रहने के कारण, चाहे उस पर जैसी कोटिंग करा लो, जैसे पेंट करा लो, उसका वो लोहे वाला पार्ट खराब होता था, और उसके कारण से शिप मतलब टूटने लगता था। अब कई सालों तक लोगों को ये पता नहीं था। तो तुम्हें पता है इस बात का जो सोल्यूशन था वो किन लोगों ने दिया? यहीं से रिसर्च करने वाले बंदों ने। तो ऐसे कुछ भी नया जो प्रॉब्लम आता है ना, जैसे तुमको एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं, मेरे को पता चला था। तुम सबको पता होगा कि समुद्र में जब शिप चलता है तो ऐसे लहरें आती हैं। अब लहरों पे जब ये शिप चलेगा तो जाहिर सी बात है हिचकोले खाएगा, ऐसे 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 ऐसे। तो जब ये हिचकोले खाएगा तो अब अंदर कोई आदमी बैठा है मान लो, और तुम क्रूज पे गए हो, तो पता चला ऐसे जाम पी रहे हैं, शैंपेन लिए हैं, और ऐसे 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 तो मुंह पे गिर गया, मामला सेट हो जाएगा। या तुमने चिकन चिल्ली का ऑर्डर दिया है, चिकन चिल्ली तुम्हारे खाने के बजाय तुम्हारा शर्ट खा रहा है। तो अब अगर ये शांत नहीं होगा तो क्रूज का बिजनेस ही नहीं चलेगा। तो ऐसा क्या किया गया होगा बताओ, तुम सोच के बताओ क्या किया गया होगा जिससे ये शिप शांत चलता है। मतलब चाहे जितने हिचकोले हो पानी में, ये शिप में हिचकोले नहीं आते, एकदम स्मूथ चलता है। ये चीजें किसने बताई? रिसर्च करने वाले लोगों ने, क्योंकि ये गूगल पे भी नहीं मिलता, और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स पहले कभी किसी को आए नहीं। तो ऐसी दिक्कतें जो दुनिया में पहली बार
किसी ने फेस की या किसी बड़े कंपनी को पता चली या सरकार को दिखी, उन जगह उन दिक्कतों को ठीक करने के लिए ऐसे ऐसे लोग लगते हैं। और ये दिक्कतें ठीक कौन करवाता है? या तो सरकार या तो बड़ी बड़ी कंपनियां। और उन दोनों के पास पैसे कितने हैं ये तो मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। करोड़ों में, हजारों करोड़ों में पैसे होते हैं। तो ऐसे ऐसे जो प्रोजेक्ट्स निकलते हैं ना, किसी का 10 करोड़ का बजट है, किसी का 20 करोड़ का बजट है, और वो कितने लोगों में बटेगा? 4-5 लोगों में, बिकॉज 4-5 रिसर्चर्स होते हैं। सो रिसर्च इज अनडाउटेडली ल्यूक्रेटिव, वेरी ल्यूक्रेटिव। ठीक है, समझ गए सारे? आगे बढ़ते हैं। सर साउंड थोड़ी तेज कर दीजिए, कर लीजिए। मानव जी, मानव आपको आवाज नहीं आ रही क्या? बेटा साउंड वैसे मैक्सिमम है, और बाकी तो फिर एक्चुअली क्या है ना मानव, यहाँ पे साउंड यूट्यूब का भी नया एल्गोरिदम आया है, प्रीमियम मेंबरशिप को ही फुल साउंड दे रहा है, बाकी सबको वो जैसे ऐड दिखाता है ना, तो आजकल साउंड में भी वैसा कर दिया, 50% साउंड ही देगा इफ यू आर नॉट अ प्रीमियम मेंबर। तो आप प्रीमियम मेंबरशिप, हाँ लो वॉइस, वही लो वॉइस का ही बता रहा हूँ, तो यूल हैव टू एक्चुअली गो फॉर प्रीमियम मेंबरशिप, देन यू विल गेट फुल साउंड। तो वो प्रीमियम मेंबरशिप के लिए यूट्यूब का ही एक यूपीआई आईडी है, harshprem@ICICI, जो कि मेरा चैनल है ना, तो वो मेरा वाला यूपीआई आईडी दिया है, तो उस पर 500 से आप प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं, देन यू विल गेट फुल साउंड बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। अगला साइंटिफिक ऑफिसर, जैसे बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में जानते हो? बार्क, तो बार्क इज बेसिकली जहाँ पे एटॉमिक साइंसेस पे रिसर्च होता है, न्यूक्लियर पावर। तो भाई न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह कितना इंपॉर्टेंट है वो तो तुम जानते ही हो। तो भाई सरकार वाले अगर सेगमेंट में जाते हो, मिसाइल मैन बन गए, एपीजे अब्दुल कलाम टाइप, या न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन गए, तो संत विक्रम साराभाई, ऑल दोस पीपल, तो भाई वहां तो बहुत पैसा है ही। मान लो वैसे में नहीं जाना है तुमको, तो आपको एक और बात पता होनी चाहिए। तुमको पता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट मतलब तुमने क्या वो फिजिक्स में पढ़ते हैं ना शायद, फ्यूजन फीजन, तो फ्यूजन और फीजन में बहुत एनर्जी होती है। तो फीजन तो नहीं, एक मिनट, फ्यूजन कराते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिला के हीलियम, वो तो नहीं हो पाता, वो सन में होता है। फीजन कराते हैं जैसे यूरेनियम को तोड़ते हैं, तो उसमें इतनी एनर्जी निकलती है जिससे कई 100 सालों तक कई सारे देश चल सकते हैं। तो इसीलिए न्यूक्लियर एनर्जी को कहा जाता है कि यार ये फ्यूचर का एनर्जी भी है, बिकॉज पेट्रोल तो खत्म हो जाएगा एक टाइम पे, फिर यहीं से एनर्जी आएगी। अब इस एनर्जी को निकालने के लिए या इस एनर्जी पे काम करने के लिए कौन चाहिए? साइंटिस्ट, जो फ्यूजन पे चीजें जानता हो, जो फिजिसिस्ट हो, जो फिजिक्स पढ़ता हो, और ये सारे लोग, ये बार्क इसी पे काम करता है। तो अगर आप यहाँ पे चले जाते हैं, जैसे बार्क में भी आप जा सकते हैं, तो बार्क में एग्जामिनेशन होता है, इंटरव्यू होता है, बार्क के साइंटिस्ट बन गए, भाई पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा है, और लाइफ सॉर्टेड है एकदम मजेदार ऑप्शंस। तो ये मैंने कुछ कुछ ऑप्शंस आपको बताए, अभी और 2-4 दिखा देता हूँ, उसके आगे फिर मैं बात करूंगा कुछ और बात की। फिजिकल साइंसेस, एस्ट्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब में भी पैसा है नहीं है, बट सेटिस्फैक्शन बहुत है, और पैसा भी है, मतलब है नहीं है की बात नहीं, पैसा भी है, सेटिस्फैक्शन भी है। और आज की डेट में ये सारे कोर्सेज, ये सारे फील्ड्स अच्छे चल रहे हैं, बच्चे इसमें जा रहे हैं, अच्छे अच्छे बच्चे जा रहे हैं, एंड इसमें रिसर्च बहुत हो रहा है, इसका डेवलपमेंट बहुत हो रहा है। आर्किटेक्ट, तुम में से कितने बच्चे आर्किटेक्ट के बारे में जानते हो? घरों को सुंदर किया जाता है? तो अब जैसे एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, तो आज मैं रवीश सर आए भोपाल मेरे साथ, तो रवीश सर ने पूछा सर होटल ठीक ठाक लिया आपने? तो यार अब मैं कंजूस आदमी, मैंने थोड़ा सस्ता वाला ले लिया, लेकिन सस्ता वाला लिया तो रवीश भाई नहीं सर मैं नहीं रुकूंगा। मैं बोला चल, तो भाई उसके जो घर जहाँ पे मतलब घर मतलब जो होटल में जहाँ सर रुके हैं, क्या शानदार होटल है भाई। मैंने पूछा अंकल से, क्यों अंकल इतना बढ़िया आपका कैसा है होटल? एकदम छोटा सा है, घर जैसा दिखता है बाहर से, बट अंदर से होटल है। भाई उन्होंने बताया कि आर्किटेक्ट ने बनाया। तो आर्किटेक्ट एक ऐसा इंसान होता है जो छोटी से छोटी गंदी सी गंदी चीज को खूबसूरत बना दे। तब उन्होंने बताया कि आर्किटेक्ट ने सिर्फ इस घर में अपना प्लान दिया, मतलब कि ऐसे ऐसे काम करवाओ, उसने किया नहीं, उसने बताया ऐसे ऐसे करो, इसके लिए वो 5 लाख रुपए लिया। अब सोच के देखो, कोई ऐसा इंसान बन जाए, या अगर तुम ऐसी जगह पे पहुंच जाओ कि तुम्हारे सजेशन देने के लिए 5 लाख रुपए लगे, ऐसे तो भाई तो हम तो रायचंद ही बने बैठे हैं दुनिया में, इंडिया में तो हर इंसान रायचंद बने बैठा है। लेकिन अगर तुम्हारे राय की, तुम्हारे कंसल्टेशन की फीस 5-5 लाख रुपए हो, तो कितना पैसा छापोगे? एंड दिस इज आर्किटेक्ट। तो ही मतलब वो अंकल ने बताया कि ओवरऑल उनको कुछ 25-30 लाख रुपए लगे, तो ही शेड की 5 लाख रुपए कंसल्टेशन फीस था, बाकी 20-25 लाख रुपए सामान जो टाइल्स लगवाना पड़ा, वुडन का काम करवाना पड़ा, वो सब में लगे। तो सोचो सिर्फ कंसल्टेशन का उस भाई ने 5 लाख रुपए लिया। समझ रहे हो कितना मस्त, मतलब क्या नौकरी होगी क्या, या क्या बढ़िया सा काम होगा। तो दिस इज आर्किटेक्ट।
तो आप आर्किटेक्ट बन सकते हो। आर्किटेक्ट के लिए भी जेई का एग्जाम होता है, और नहीं तो नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर भी होता है, और जेई से तो होता ही होता है। उसी तरह से बिजनेस एनालिस्ट, स्टैटिस्टिशियन, बिजनेस एनालिस्ट भी बड़ा अच्छा सा पोस्ट है आज की डेट में। तुम सबने रोज सुना होगा, न्यूज़पेपर पे आता है, आज एसबीआई को खरीदें 380 रुपए पे और होल्ड करें। आज एचडीएफसी नीचे जा सकता है, इसलिए इस स्टॉक को निकाल दें। आज एलआईसी इतना हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये स्टॉक खरीदें, वो करें। ये सब कौन बताता है? बिजनेस एनालिस्ट, स्टॉक ट्रेडर्स। ये लोग कौन होते हैं? जो लोग गणित समझते हैं भाई, जो मैथ समझते हैं, जो नंबर्स के साथ खेल सकते हैं। तो इन सब में भी सोचो, स्टार्टिंग जो फ्रेशर होगा उसको 9 लाख 10 लाख का पैकेज मिलता है। समझ पा रहे हो? तो 9 लाख 10 लाख का फ्रेशर वाला पैकेज बहुत होता है भाई। तुमको कोई एक्सपीरियंस नहीं, तुमको काम सिखाएंगे और तभी भी 9 लाख 10 लाख रुपए देंगे। क्यों इतना दे रहे हैं? क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पैसा बहुत है। क्योंकि स्टॉक मार्केट सबको कैसा दिखता है? अरे 6 महीने में पैसा डबल का स्कीम, पैसा डबल, तो सारे लोग अपना पैसा डालते हैं। और उनको पैसा डालना कहाँ है, ये कौन बताता है? बिजनेस एनालिस्ट, स्टॉक ट्रेडर्स, स्टॉक एनालिस्ट। तो हेंस दीज फील्ड्स डू हैव अ वाइड वैरायटी। ठीक है, अब इसके आगे मैं बहुत सारा बता सकता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा वक्त लेता हूं, अब पॉज करता हूं और तुमको एक डिटेल, एक कहते हैं ना, एक्सपीरियंस वाला एनालिसिस बताता हूं कि तुमको पीसीएम या पीसीबी जो भी तुम ले रहे हो, और पीसीएम में और आगे लाइफ में क्या कर सकते हो, क्यों मैथमेटिक्स लेना चाहिए, मैंने अपने जिंदगी में ये फैसला कैसे लिया था। तो चलो उस पर थोड़ा सा डिटेल बताता हूं, और ध्यान से सुनिएगा, अच्छी बात बताऊंगा। तो हाँ, अब ध्यान से सुनिएगा और अच्छी बात बताता हूं। अब अच्छी बात यह है बेटा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जब 10वीं में बच्चा निकल, जैसे मैं जब निकला था, तो मेरा मैथमेटिक्स और बायो दोनों अच्छा था। इनफैक्ट मुझे बायो में ज्यादा इंटरेस्ट था। क्यों इंटरेस्ट था? बड़ा ऑब्वियस सा रीजन था कि बायोलॉजी में जो चीजें होती है ना, वो दिखती हैं आराम से। अब जैसे मेरे को टीचर समझाती थी कि राइट वेंट्रिकल से और लेफ्ट आर्टिकल से, आर्टिकल से, जो भी तुम बोली, आर्टरी से खून निकलता है, जाता है, तो फील होता था। पहले मेरे को पता था दिल इधर होता है या इधर, मतलब वो भी कंफ्यूजन रहता है। तो उसने बहुत अच्छी अच्छी चीज, मतलब मेरी टीचर ने बताई थी। एंड बायो में मैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड था, क्योंकि सब कुछ दिखता था यार, सामने सामने दिखता था। और दूसरा, एक जो अंडरलाइन फैक्ट है जो सब जानते हैं, डॉक्टर्स की इज्जत बहुत है। दूसरा, भगवान बोलते हैं, सारे उपाधि उनको मिले हुए हैं, सारे एडजेक्टिव्स उनके लिए लगते हैं। और भाई मैं बिहार से हूँ, तुम लोग भी, तुम में से जो यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल ऐसे वाले रीजन से होगा, नॉर्थ इंडिया के, वो सारे लोग जानते होंगे कि डॉक्टर का मतलब तो पैसा छापने का मशीन है जी। दिन रात पैसा कमाता है, क्या बताएं, पैसा पे ही, मतलब हमको लगता है सोता ही पैसा पे, ऐसा फील होता है, सबको दिखता है। तो यूपी बिहार में तो ऐसा ही सा माहौल है कि मतलब डॉक्टर मतलब माई बाप, ओ हो, पैसा ही पैसा, वो तो खाता भी पैसा है, और पैसा ही पैसा पैसा। ठीक है, तो सब पैसा पैसा। तो मुद्दा क्या है कि मेरे को भी डॉक्टर बनना था। अब जब मेरे को भी डॉक्टर बनना था, तो मैं बनना तो चाहता था, लेकिन फिर मैंने काफी रिसर्च किया। क्या रिसर्च किया, जरा ध्यान से समझो। तो रिसर्च मैंने ये किया कि मेरे को जब पीसीबी में जाना था, तो जरा देखो, मेरे को जब पीसीबी में जाना था, तो मैंने देखा कि भैया क्या पढ़ना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले जो डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस करना होगा। एमबीबीएस इज फॉर 6 इयर्स, सही बात। फिर मैंने देखा, मैंने बहुतों से पता किया, एमबीबीएस करने के बाद आपको कोई बहुत अच्छी नौकरी नहीं मिलती। सरकारी नौकरी मिलती है जहां पे स्टाइपेंड या सैलरी जो कह लो 50,000, 60,000, 80,000 ऐसे होता है महीने का। आप अपना क्लिनिक खोल सकते हो, लेकिन पेशेंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा पेशेंट? बिकॉज पेशेंट तब आता है जब आपके अंदर एक्सपर्टाइज आए। अब एमबीबीएस में इतना पढ़ाते ही नहीं है जिससे कि कोई इंसान, कोई डॉक्टर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बने। तो उसके लिए एक बंदे को एमबीबीएस करने के बाद एमएस या एमडी करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या साढ़े, नहीं सर, वो 5.5, और वो इंटर्नशिप करते करते 6, मतलब होता है 5.5 का है, 5 साल का वो होता है, और इंटर्नशिप 6 महीने का होता है। मेरे को पता है, अरे हाँ हाँ पता है, 5.5। अच्छा, ये जो 6 महीने का जो तुम डिस्काउंट ले रहे हो, करोगे क्या? इस 6 महीने में पानी पूरी का ठेला डालोगे, या फिर ऐसे कि अरे सर 6 महीना बचा है, थोड़ा दिल बेच लेते हैं, चलो आओ आओ भाई, फेफड़ा फेफड़ा फेफड़ा, कौन दिल 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 दिल, अच्छा गुर्दा 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 ले जाओ, गुर्दा ले जाओ, ऐसे तो नहीं करोगे। 6 साल मान लो ना, काहे इतना डिस्काउंट मांग रहे हो, हैं? गजब मचा रहे हो। अब एमएसएमडी के लिए मैंने सोचा कि यार जब डॉक्टर बनी जाता है, इतना बढ़िया प्रोफाइल है, तो एमएसएमडी तुरंत हो जाएगा। तो पहला मेरे को ये पता चला कि एमएसएमडी के एग्जाम्स बहुत टफ होते हैं। दे आर नॉट लाइक एमबीबीएस, मतलब एमबीबीएस में जाना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है एमएसएमडी में जाना। ये पहला मेरे को पता चला। दूसरा ये पता चला
कि बच्चा मिनिमम 1 से 2 साल लगा देता है इसके प्रिपरेशन में, क्योंकि एमबीबीएस के डायरेक्ट बाद एमएसएमडी बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। ये पहला पता चला मेरे को। फिर 2 साल यहां लगता है इसको पढ़ने में, और बीच में लोगों ने जनरली बताया कि जनरली तो 1 साल एवरेज लग ही जाता है बच्चों को इसका तैयारी करने में। तो मेरे को देखा कि अच्छा 6 1 7 2 9 9 साल उसको पढ़ने में लग जाते हैं। ठीक है, मैं बोला ठीक है, उसके बाद का ये बताओ। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि भैया 9 साल लग जाते हैं। अब आपको ऐसे तो जितना एक्सपीरियंस करोगे उतना बढ़िया डॉक्टर है, लेकिन मैं मानता हूं कि चलो आपको एक्सपीरियंस नहीं है और आप डे 1 से अच्छे डॉक्टर हो, तो जब आप डे 1 से अच्छे डॉक्टर हो तो ये आप कहोगे तो लोग नहीं मानेंगे, आप इलाज करोगे तब लोगों को पता चलेगा, और वर्ड ऑफ माउथ से ही डॉक्टर का धंधा चलता है, ये फैक्ट है। मैंने बोला हाँ बात तो सही है, मैं भी वहीं जाना चाहता हूँ जहाँ का डॉक्टर अच्छा होता है, और ये तो आसपास के लोगों से ही पता चलता है। तो ये वर्ड ऑफ माउथ फैलने में कम से कम 2-3 साल लगेंगे, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि आज जो आया इलाज कराया, अरे डॉक्टर साहब यहाँ जरा काटिए तो किडनी निकाली, तो और किडनी निकाल, अरे बढ़िया डॉक्टर क्या किडनी निकाले हो, मेरा मजा आ गया, और वो जाके दूसरे को बताया और फिर अपने भाई को ही भेजा, रहे तुम भी जाके किडनी निकलवाओ। अब ऐसा थोड़ी होगा, उसको दिक्कत था किडनी का तो बढ़िया, अब वो उसके भाई को नहीं दिक्कत है तो अपने भाई को थोड़ी भेजेगा। तो वर्ड ऑफ माउथ फैलने में भी वक्त लगता है। तो लोगों ने बताया कि मिनिमम 5 साल मानो, लेकिन मैं ऑप्टिमिस्टिक होकर बोला नहीं, मैं बहुत ही काबिल डॉक्टर बनूंगा, 3 साल में मेरा रेपुटेशन बिल्ड हो जाएगा। तो लोगों ने बताया, मतलब लोगों ने क्या बताया ये मैंने कैलकुलेट किया, 6 1 7 2 9 3 12, कम से कम आपको 12 साल लगेंगे अच्छा पैसा कमाने में। ऐसा नहीं कह रहा कि आप पैसा ही नहीं कमाओगे, इस टाइम पे आपको स्टाइपेंड या थोड़ी मोड़ी जो सैलरी मिलती है 60,000 80,000 वो सब मिलता रहेगा, लेकिन अच्छा पैसा कमाने में कम से कम 12 साल का वक्त लगेगा, 12 ईयर्स। और ये मैंने हर जगह ऑप्टिमिस्टिक लिया है कि 3 साल में डॉक्टर का नाम स्टैब्लिश हो गया, जो कि जनरली नहीं होता है। ठीक, तो मेरे को ये दिखा कि भाई 12 साल के बाद हर्ष, जैसे मेरी भी इच्छा थी, तुम्हारी तरह तुम्हारी भी इच्छा होगी कि भाई 3 लाख का तो एवरेज पैकेज है या 5-6 लाख का एवरेज पैकेज है, बट एवरेज पे कौन जाना चाहता है? तो हर कोई जाना चाहता है टॉप पे। तो मैं भी जाना चाहता था, मैं भी सुनता था कि भाई आईआईटी से 80 लाख का पैकेज लगा, 60 लाख का पैकेज लगा। तो मेरी भी इच्छा थी कि नहीं भाई मैं 60 लाख 80 लाख रुपए कमाऊंगा। तो मेरे को बताया भाई डॉक्टर बनना है तो 80 लाख कमाने में तो भाई लग जाएंगे 12-15 साल तो मिनिमम। तो देन आई एक्चुअली रियलाइज कि इंजीनियरिंग में ये पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं बहुत काबिल बन जाऊं, बहुत अच्छा बन जाऊं, तो टॉप का ना भी बने, सेकंड टॉप मिले या कुछ ऐसा मिले तो 40-50 लाख बना लूंगा। बट यहाँ पे तो मिनिमम 12 साल लगेंगे इस लेवल पे पहुंचने में। तो दिस वॉज द फर्स्ट एप्रीहेंशन इन माई माइंड, क्योंकि मेरे पास रियलिटी में, जैसे मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता, मिडिल क्लास क्या मतलब मैं अपने आप को लोअर क्लास कहूँगा। मेरे बाबूजी के पास पैसे नहीं थे, मम्मी पापा मतलब एकदम ही एक्यूट गरीबी में रहा हूँ। और दूसरा, चूंकि घर का बड़ा बेटा था तो ऊपर जिम्मेदारी भी थी कि भाई मैं कुछ अच्छा करूंगा तब मेरा भाई को दिशा मिलेगी और मेरा भाई पढ़ पाएगा। तो मुझे पैसे कमाने थे, एंड हेंस 12 साल का वक्त तो मैं नहीं लगा सकता था, ये मेरे लिए फैक्ट था। सेम मेरे भाई के लिए भी था, मतलब वो घर का छोटा था लेकिन फिर भी पैसे तो नहीं थे तो उसको भी जल्दी जल्दी करना था। तो इसके कारण से पहला डिसीजन मैंने लिया कि नहीं मेरे को इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, बिकॉज इंजीनियरिंग में 4 साल के बाद मैं कमाना शुरू कर दूंगा 4 इयर्स के अंदर। और 4 इयर्स में भले स्टार्टिंग में खराब हो, बट करते 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 4 से 12 मतलब 8 साल का यहाँ एक्सपीरियंस हो जाएगा भाई, तब तक 8 इयर्स का एक्सपीरियंस हो जाएगा। 8 इयर्स के एक्सपीरियंस में तो क्या 40-50 लाख क्या कि लोगों को अगर मतलब लोग अगर अच्छा कर दें तो 1 करोड़ से ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये बात पहला निर्णायक डिसीजन मेरा तब बना था जब मेरे को दिखा था 12 साल पढ़ना होगा या 12 साल लग जाएंगे अच्छा कमाने में, पढ़ाई करना होगा 8 से 9 साल। फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद मैं थोड़ा और डीप किया, तो मैंने एक और एनालिसिस किया। मैंने एनालिसिस किया कि यार मैं जब पीसीएम लूंगा या पीसीबी लूंगा तो अगर सब अच्छा हो गया, मैं डॉक्टर बन गया और इंजीनियर बन गया तो बहुत अच्छी बात, मतलब आईआईटी कर गया और एम्स कर गया तो बहुत अच्छी बात। बट देयर इज अ चांस कि मैं ना भी कर पाऊँ, ये भी तो मुमकिन है ना कि मैंने बहुत मेहनत की बट नहीं हुआ, या मान लो जब मेहनत करना था तो मैंने गर्लफ्रेंड पटा ली, कुछ ऐसा हो गया और मैंने नहीं कर पाया। तो जब मैं नहीं कर पाऊंगा तो क्या ऑप्शंस बनते हैं? तो मैंने इंजीनियरिंग में देखा कि अगर आप आईआईटी नहीं जा पाते हो तो एनआईटी जाओगे, एनआईटी नहीं जा पाते हो तो ट्रिपल आईटी जाओगे, ट्रिपल आईटी नहीं जा पाते हो तो बिट्स जाओगे, बिट्स नहीं जा पाते हो तो फिर कुछ ऐसे ही मतलब नेस्ट वगैरह जैसा कोई एग्जाम जाओगे, कोई गवर्नमेंट कॉलेज जाओगे, गवर्नमेंट नहीं जा पाओगे तो कोई सेमी गवर्नमेंट जाओगे, सेमी गवर्नमेंट नहीं जा पाए तो कोई प्राइवेट जाओगे अच्छा वाला, अच्छा प्राइवेट भी नहीं मिला तो कोई खराब प्राइवेट मिल जाएगा, और कुछ नहीं जाओगे तो उस वक्त तो मुझे नहीं पता था, लेकिन अभी रवि सर बोल रहे हैं कि एक बढ़िया सा हमने सेशन बनाया है, आईआईटी जा सकते हैं बिना जेई दिए, तो आईआईटी विदाउट जेई जाओगे, बट कहीं ना कहीं जाओगे, तुम बैठे नहीं रहोगे। ठीक, ये है जेई का सेगमेंट, मतलब पीसीएम का सेगमेंट, कि अगर आपने पीसीएम किया है तो आप कहीं ना कहीं तो जाओगे। फिर मैंने देखा
अब एमबीबीएस में पता करते हैं। तो मैंने देखा, मान लो मेरा एम्स नहीं निकलता, तो ठीक है, एम्स नहीं निकलता तो नीट निकालना होगा। तो नीट से क्या मिलेगा, तो गवर्नमेंट के कॉलेजेस मिलेंगे। बोलो ठीक, नीट नहीं हुआ तो क्या होगा, तो नीट नहीं हुआ तो स्टेट इंजीनियरिंग के मतलब स्टेट मेडिकल के एग्जामिनेशंस निकालने होंगे। बोला ठीक है, मतलब वही एनआईटी जैसा। तो बोला ठीक है, एनआईटी नहीं मतलब एनआईटी निकल जाए तो अच्छी बात, मान लेते हैं वो भी ना निकला, क्योंकि टॉप 3-4 तो ऐसे ही बुक रहते हैं, वहां पे भी तो वही होता है ना, आईआईएससी या रिसर्च होता है नंबर 1, फिर आईआईटी, फिर एनआईटी। मान लो तीनों ना निकला, स्टेट कॉलेजेस भी मेडिकल के नहीं निकले। तब मैंने क्या देखा, सबसे गंदी रियलिटी पीसीबी की, मेडिकल की, कि अगर आपको एम्स नहीं मिला, मेडिकल कॉलेजेस गवर्नमेंट के ऑल इंडिया लेवल के नहीं मिले, और स्टेट लेवल के गवर्नमेंट कॉलेजेस भी नहीं मिले, ये 3 अगर आपके ऑप्शंस बंद हो गए, और इन 3 में टोटल सीट्स कितना है, 40 से 50 हजार, दैट्स इट। तो सोचो पूरी इंडिया में 10 लाख बच्चे दे रहे हैं भाई मेडिकल, 10 लाख के लिए सीट 50 हजार, तो 9.5 लाख क्या करेगा, तो 9.5 लाख का नहीं निकलने वाला, वो बात फैक्ट है। तो अगर वहां नहीं निकला तो आपको तब जाना होगा प्राइवेट कॉलेजेस, क्योंकि वहां पे सेमी गवर्नमेंट और ऐसा गुड प्राइवेट कॉलेजेस या दूसरे गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं होते, वहां पे सिंपल है गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट, दैट्स इट, गवर्नमेंट या प्राइवेट। तो मैंने फिर देखा कि प्राइवेट कॉलेजेस में भाई फीस, मिनिमम जो फीस थी वो 50 लाख रुपए थी, एक मतलब 6 साल की डिग्री की, मेरे टाइम पे, आज से 12 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो मैंने देखा भाई 50 लाख रुपए मिनिमम लेंगे, और वहां पे भी मेरिट लगता था, वहां पे भी एग्जाम होता था, और जहां कोई मेरिट नहीं है, मतलब ऐसे ही चले जाओ, तो वहां तो 1-1 करोड़ रुपए लेते थे। तो आई वाज लाइक कि अगर नहीं हुआ तो यहां प्राइवेट में जाने की तो औकात ही नहीं है मेरी, मैं जाऊंगा कैसे। बट ये रियलिटी इंजीनियरिंग में बिल्कुल अलग थी। इंजीनियरिंग में मैंने देखा कि भले क्वालिटी खराब है, हो सकता है नौकरी नहीं लग रही हो, बट गली गली इंजीनियरिंग कॉलेजेस तो खुले हुए हैं, तो तुम इंजीनियर बन के तो जरूर निकलोगे। हो सकता है तुमको नौकरी ना लगे, तुमको फाइट मारनी पड़े, बट यहां तो तुम डॉक्टर बन ही नहीं पाओगे। एंड दिस वॉज अ निर्णायक टाइम फॉर मी। एक्चुअली में मैंने इसी टाइम पे डिसाइड किया था कि नहीं हर्ष, ये दोनों ही नेगेटिव है। पहला, बहुत ज्यादा लंबा वक्त लगेगा मुझे अच्छे पैसे कमाने में, और ये तो तब होगा जब मैं एकदम टॉप क्लास बच्चा रहता हूँ। इसके साथ साथ ये पॉसिबिलिटी है कि मैं फेल कर जाऊं या नहीं अच्छा कर पाऊं, और अगर मैं फेल कर गया, नहीं अच्छा कर पाया, तो मेरे पास लिटरली जीवन में कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। क्योंकि उसके बाद मैंने ऑप्शंस पता किए, तो जैसे हेल्थ मतलब आप हेल्थ केयर में चले जाए तब तो अच्छी बात है, हेल्थ केयर में भी 2 ऑप्शन बनते हैं, कौन कौन से, पहला तो आप डायरेक्ट डॉक्टर बन जाओ, और डॉक्टर नहीं बनोगे तो हेल्थ प्रोफेशनल्स बनते हैं। अब डॉक्टर में और हेल्थ प्रोफेशनल में ना जमीन आसमान का अंतर होता है। जैसे अगर एक अच्छा डॉक्टर 20 लाख 50 लाख कमा रहा है, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ तक भी कमा सकता है, हेल्थ प्रोफेशनल का बहुत ही लिमिटेशन होता है। जैसे हेल्थ प्रोफेशनल, मान लो नर्सेस, या फार्मा की दुकान चलाने वाले फार्मासिस्ट, या फिर टेक्नीशियंस, लैब टेक्नीशियंस जो ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं, तो उनकी सैलरी यार बहुत ही मिनिमलिस्टिक होती है, 20,000 50,000 60,000, 1 लाख से ऊपर मैंने किसी को नहीं देखा। तो आई लाइक कि हेल्थ प्रोफेशनल की हालत तो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, डॉक्टर तो टॉप क्लास हो गया, अगर डॉक्टर ना बन पाए तो क्या बनना पड़ेगा, हेल्थ प्रोफेशनल। एंड देन आई वाज लाइक भाई 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 रुक जाओ। फिर मैं पता चला पूरे जीवन लोगों के खून निकाल रहा हूँ, और मतलब फिर आई वाज लाइक नहीं नहीं करना मेरे को। और फिर दूसरा ऑप्शन क्या बनता है, टीचिंग। तो मैंने सोचा जब टीचिंग ही करना है तो बायो लेके का टीचिंग करेंगे, फिर हम मैथ्स भी कर सकते हैं, मतलब मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में भी टीचिंग तो सेम वहां पे भी होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये भी वहां पे होता है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशनिस्ट ये भी वहां पे होता है। अदर गवर्नमेंट जॉब्स वो तो पीसीएम वालों को ज्यादा रहता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तुम में से अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहता है, पता नहीं कौन कौन जाना चाहते हो, बट जो बच्चा गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए जाना चाहता है ना, उस बच्चे को तो हर हाल में मैथमेटिक्स ही लेना चाहिए। क्यों? मैं आपको गिन के उंगलियों पे गिना सकता हूं, कुछ भी कम तो 15 से 20 नाम मैं गिना दूंगा जहां पे मैथमेटिक्स मैंडेटरी है, और बायोलॉजी मैंडेटरी वाले 2 4 5 ही होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जहां बायो और मैथ्स एकदम स्पेशली चाहिए वो तो साइड करते हैं, चलो जनरल बातें करते हैं। जैसे बैंक में जाना है, तो बैंक में जाना है तो पीओ का जॉब निकलता है, प्रोविजनरी ऑफिसर या बैंक में क्लर्क, उसमें मैथ्स चाहिए। रेलवे नौकरी, मैथ्स चाहिए। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है एसएससी, वहां पे मैथमेटिक्स चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना है, मैथमेटिक्स चाहिए। यूपीएससी करना है, उसमें एक एप्टीट्यूड का पेपर होता है, मैथमेटिक्स चाहिए। एनडीए जाना है, डिफेंस में जाना है, वहां पे मैथमेटिक्स चाहिए। और कौन सा हो गया, रवि सर तो कर लो तुम व्हाट्सएप कर लो, दिन रात ही लड़का व्हाट्स। अच्छा, तुम में से कोई तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त है जी जो दिन रात, मतलब तुम लोग बैठो बात करो और वो बाजू में बैठ के व्हाट्सएप करता रहता है, या
मैसेज करते रहता है और कभी बताएगा नहीं कि किसको मैसेज कर रहा है। तुम्हारा है ना ऐसा, तुम्हारा भी ऐसा दोस्त होगा ना, मेरा भी है यार, मेरा भी है। दिन रात आजू बाजू बैठे रहे तो ऐसे मैसेज, और मैसेज होगा क्या, मैसेज करेगा मुस्कुराएगा, हाँ मुझे क्या हुआ, नहीं नहीं वो कुछ नहीं सर, वो आपका सेशन देख रहा हूँ। मेरा सेशन देख के तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, इतना इतना प्रेम करने वाले तुम कब हो गए, हमको पता ही नहीं चला। और मैं पूछूं क्या हुआ, कुछ नहीं सर आपका सेशन देख रहे हैं। गजब है। एनडीए में भी मैच चाहिए देखा, और अभी इतना सब जब मैं बोला ना तो बोलता क्या है, एनडीए पे मैच सही। अच्छा बताओ, मैं एनडीए बोल चुका हूं ना, ऑलरेडी बोल चुका था ना एनडीए पे, लेकिन देखा ध्यान नहीं था इस लड़के का, और ध्यान नहीं था इसलिए एनडीए पे भी मैच चाहिए। पहले बता चुका हूं एनडीए पे मैच चाहिए। ये आदमी कॉमर्स, हाँ कॉमर्स में मैच चाहिए। तो मैथमेटिक्स ना बेस बन जाता है, कोर बन जाता है मैक्सिमम फील्ड्स का, बट बायो में ऐसा ऑप्शन कम है। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए खासकर जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं, या फिर आगे ऐसा है कि सर हमको गवर्नमेंट जॉब लेना है, बायो में ऑप्शंस बहुत कम है, मिनिमलिस्टिक है, मैथमेटिक्स में ज़्यादा है, ठीक है। और डिफेंस, वहाँ तो मैथ्स से आप जा ही सकते हो, बायो में कम ऑप्शन है, मैथ्स में ज़्यादा है, ठीक, समझ गए यहाँ तक। तो दिस वॉज अ टाइम जब मैंने मैथमेटिक्स चुना, ठीक है। तो मैंने आपको पीसीएम का फायदा बता दिया, पीसीबी का थोड़ा डाउन साइड बता दिया। हाँ, अब मेरा टाइम है आपको ये बताने का कि पीसीएम के क्या डाउन साइड है। तो तुम में से कोई ऐसा जो पीसीएम के डाउन साइड बता सकता है कि सर मैथ्स लेने का ये डाउन साइड है, बता दो जरा जल्दी 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 बता दो, मैं सुनना चाहता हूँ। तुम लोग पहले थोड़ी बुराई कर लो, फिर मैं तो करूंगा ही, मैं तो टीचर हूँ, मैं तो दोनों देख रहा हूँ, पीसीएम भी देख रहा हूँ, पीसीबी भी देख रहा हूँ, दोनों में क्या अच्छा है क्या बुरा है। वॉल्यूम हाई करिए थोड़ा सा, अरे यार वॉल्यूम के लिए मैं करता हूँ थोड़ा। बेरोजगारी, नो डाउन साइड, अच्छा। एक्स की वैल्यू, अच्छा। मैथ्स आती है, आती ही नहीं, अच्छा। वेले होते हैं, अच्छा। वर्कलोड, बहुत कंपटीशन, टू मच प्रेशर, इंजीनियरिंग, नौकरी, अनएम्प्लॉयमेंट, वाई गेट, आर्ट्स, टफ है मैथ्स, हार्ड, कंपटीशन, बहुत कंपटीशन है, लड़की नहीं है, अच्छा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि मैथमेटिक्स में लड़कियां कम, ओ भाई ओ भाई। रेस्पेक्ट, कंपटीशन, मैथ्स, कोहोर्ट, प्रेशर। तो चलो एकदम सही बोल रहे हो तुम लोगों ने, जो कुछ बातें बताई है मैथमेटिक्स के बारे में एकदम 200% सही है। जैसे मैथमेटिक्स में पीसीएम का सबसे बड़ा डाउन साइड ना खुद मैथमेटिक्स ही है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में पीसीएम में आपको पढ़ना पड़ता है मैथ्स, और रियलिटी बताऊं तो मैथमेटिक्स सबके बस का होता नहीं है, या टू बी मोर प्रिसाइज मैथमेटिक्स सबके औकात का नहीं होता है। तो मैथमेटिक्स ना बहुतों के औकात से बाहर होता है। जैसे तुम अगर सिंपल से किसी से भी पूछ दो 10 रुपया प्लस 25 रुपया कितना होगा, 35 रुपया सब बोलेंगे। लेकिन अगर तुम यहीं पे किसी भी इंसान से पूछ दो 10 प्लस 25 माइनस 35 प्लस 19 इंटू 2 क्या होगा, है क्या, मामला सेट, बस इतने में मामला सेट भाई। और एक्चुअली में तुमने बस प्लस और मल्टीप्लाई पूछा है। तो दिमाग बहुत हद तक मैथमेटिक्स नहीं प्रोसेस कर पाता है, बहुत मेजर पॉपुलेशन का, ये रियलिटी है, इसमें कुछ अनडिनाइबल फैक्ट नहीं है। तो मैथमेटिक्स पीसीएम में सबसे बड़ा डाउनसाइड अपने आप में मैथमेटिक्स ही है। तो जिसको मैथमेटिक्स नहीं पसंद हो उसके लिए तो मतलब थोड़ा सा हो जाता है मुश्किल, ये पहली चीज। दूसरा, अब जिसको पसंद है, जैसे जिसको पसंद होता है दीवानों की तरह, जैसे मेरे को पसंद है, और जिनको, तो ऐसे में ना, अब जैसे मैंने तुमको जो पूरा एनालिसिस करके बताया कि बेटा कोई भी कॉलेज मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, तो ये तो सबको पता है, ऐसा थोड़ी कि मैं कुछ नया बता रहा हूँ। तो जब ये सबको पता होता है ना तो सब इधर ही आते हैं, बिकॉज अपने ऊपर सुप्रीम भरोसा बहुत गिने चुने लोगों को होता है कि नहीं हम तो डॉक्टर बन के ही निकलेंगे, ऐसा तो कम लोगों को होता है। तो हेंस मेजॉरिटी 90% बच्चा, भले उसका मैथ्स अच्छा होना हो, वो आता कहाँ है, इंजीनियरिंग के साइड। अब मान लो कि भैया मेडिकल करने वाले बच्चे गए 1 लाख और इंजीनियरिंग करने वाले आ गए 10 लाख। अब सीट दोनों तरफ 50,000 है, तो मेडिकल में 1 लाख गए, 50,000 डॉक्टर बन गए। इंजीनियरिंग में 10 लाख आए और 50,000 अच्छे आईआईटी और एनआईटी गए। 9.5 लाख तो हर जगह बेरोजगार है, मतलब हर हर रोज ही बेरोजगार है। तो इंजीनियरिंग में हमेशा दिखता क्या है पता है, दिखता ये है कि भैया इंजीनियरिंग में अनएम्प्लॉयमेंट सुपर हाई है। अब सुपर हाई होने का कारण बहुत बड़ा ये है कि चारों तरफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले हुए हैं और एकदम कौड़ियों के भाव इंजीनियर्स मिल रहे हैं। तो इवन अच्छे इंजीनियर्स का भी प्राइस कम हो गया है, और जो बच्चा नहीं अच्छा कर रहा है उसका तो बिल्कुल ही प्राइस नहीं है। तो ओवरऑल एवरेज गिर गया है। तो देखो जो बहुत अच्छा कर रहा है ना, आईआईटी से निकला हुआ है या जो अच्छे में काबिल है, उसको पैसे मिलते हैं। तो आज भी इंजीनियर्स ऐसे ऐसे हैं, मैं जानता हूं, जो करोड़ करोड़ का महीना कमा रहे हैं, मैं जानता हूं ऐसा। तो है, अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट कम है,
परसेंटेज वाइज देखा जाए तो काफी कम है, क्योंकि सारे इधर ही आते हैं। तो ये दूसरा डाउन साइड है। तीसरा डाउन साइड इसी की वजह से है। अब देखो मुद्दा क्या है, जैसे मान लो तुम कहीं नौकरी कर रहे हो, ठीक है, अब तुम नौकरी कर रहे हो और तुम एवरेज पोजीशन पे हो, से फॉर एग्जांपल टीसीएस इन्फोसिस में हो, तुम सिस्टम एनालिस्ट हो, कुछ ऐसा है। अब तुम्हारी सैलरी है 6 लाख रुपए और तुम कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो जो बहुत यूनिक है, एवरेज काम कर रहे हो जो कोई भी कर सकता है। तो अगर तुम एवरेज काम कर रहे हो तो तुम 6 लाख में कर रहे हो सकता है क्योंकि बेरोजगारी तो बढ़ी है। अब 6 लाख पे तुम काम कर रहे हो, कोई इंसान तैयार है बाजू में, बोला सर ये जो कर रहा है ना हम कर देंगे, हमको 5 ही लाख रुपए दे देना, लेकिन दो हमको नौकरी की आवश्यकता है। तो तुम्हारे ऊपर हमेशा ये थ्रेट बना रहेगा कि तुम अपनी काबिलियत इससे हमेशा ज्यादा प्रूव करो, नहीं तो ये 5 लाख वाला आके तुम्हारा नौकरी ले लेगा, एंड हेंस जॉब प्रेशर। तो इस इंजीनियरिंग में हमेशा यह प्रेशर रहता है कि बच्चे को या बंदे को अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा आके उसकी नौकरी खा जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया 10 लाख लोग आ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट में, इंजीनियरिंग में हर साल 10 लाख से ज्यादा आ रहे हैं। जैसे रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में तुम सबको पता है 10 लाख लोग आईआईटी देते हैं, ये तो सिर्फ आईआईटी देने वाला फिगर है। अगर मैं बोलूं तो 12वीं पास करने वाले 1 करोड़ बच्चे हैं इंडिया में, उसमें से सिर्फ 10 लाख आईआईटी देता है। और आईआईटी जाता कितना है, आईआईटी एनआईटी 50,000। 9.5 लाख बच्चा क्या करता है? कुछ नहीं, वो प्राइवेट कॉलेजेस में जाता है, बनता तो वो भी इंजीनियर है। तो हेंस प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। अब यहां पे मैं उन जॉब्स की नहीं बात कर रहा हूं, जैसे मान लो इंजीनियरिंग करने के बाद तुमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग कर ली, ओले भाई अलग तबाही मचा दी। बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में बंदे ही कम है। ओवरऑल इंडिया में मान लो अगर 50,000 बंदे हैं तो तुम्हारी नौकरी खाने के लिए कोई ऐसा बंदा भी तो होना चाहिए ना जिसको AI/ML का नॉलेज हो। अब बंदा ही नहीं है कोई नॉलेज वाला, तो क्या होगा, तुम्हारा मोनोपोली बन जाएगा। या मान लो तुम उसमें साइबर क्या बोलते हैं, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, अरे ब्लॉकचेन, हाँ ब्लॉकचेन में तुम ब्लॉकचेन के टेक्नीशियन हो, मतलब इंजीनियर हो, ब्लॉकचेन इंजीनियर। बोले भाई अब ब्लॉकचेन में कोई है ही नहीं, कौन करेगा तुमको रिप्लेस? तो यहाँ पे तुम्हारा पैकेज मान लो तुमने बोला 1 करोड़ दूंगा, देना पड़ेगा उसको। अगर किसी कंपनी को ब्लॉकचेन में काम करवाना है देना पड़ेगा तुमको 1 करोड़, नो अदर ऑप्शन। तो अगर तुम ऐसे इंजीनियर बनते हो या ऐसी टेक्नोलॉजी सीख लेते हो जो मार्केट में एकदम डिमांडेड है, एकदम टॉप पे है, तो अब तुम टॉप पे रहोगे। बट ये बहुत कम लोग कर पाते हैं बिकॉज यहाँ मेहनत बहुत लगता है। तो हेंस मेजॉरिटी यहाँ जाते हैं, हेंस कंपटीशन बढ़ जाता है। तो ये इसका तीसरा डाउन साइड है, ठीक है। और चौथा डाउन साइड, अब चौथा डाउन साइड ये है कि रियलिटी में मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप मतलब आप क्या, पुरानी कहावत है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, ये सुना है? तो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है का मतलब क्या है कि आसपास की संगति का बड़ा असर पड़ता है। अब मान लो तुम एवरेज बच्चे हो, लेकिन मैंने तुमको आईआईटीएंस के बीच में डाल दिया या टॉपर्स के बीच में डाल दिया, सारे लोग दिन रात पढ़ रहे हैं, दिन रात अपना स्किल बढ़िया कर रहे हैं, तो तुम भी क्या करोगे? कुछ नहीं, अगर कुछ नहीं भी समझ में आ रहा तो पीयर प्रेशर में आके वो काम करोगे कि भैया हमको भी अपने आप को अच्छा बनाना है। वो पीयर प्रेशर से तुम अच्छे हो जाओगे। लेकिन अब अगर मान लो तुम एवरेज बच्चे हो और मैंने तुमको ऐसे लोगों के बीच में डाला है जो सब के सब गधे हैं, जो दिन भर ये बात करते हैं, ए हो सिनेमा देखे जी? कौन सा यार? अरे वो गैल भैंसिया पानी में। अच्छा ये कब आया? अरे मनोज तिवारी का बहुत बढ़िया सिनेमा आया है, गैल भैंसिया पानी में। क्या नाचा है बे, क्या बताएं, एकदम ऐसा लगा ना भैंसिया पानी में गई है, मजा ही आ गया भाई। तो ले अब बैठ के तुम्हारे आसपास सब डिस्कस कर रहे हैं भोजपुरी सिनेमा, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, पता नहीं कौन सा वुड, एंड देन यू लाइक, तो क्या तुम उस वक्त बैठ के अपना ब्लॉकचेन सीखोगे क्या? नहीं, तुम भी यूट्यूब पे सर्च करोगे गैल भैंसिया पानी में मूवी। यस, दैट इज द रियलिटी। तो यहाँ पे होता क्या है, इतने ज्यादा बच्चे आते हैं कि क्वालिटी वाला जो मास होता है वो बड़ा कम हो जाता है, और तुम्हारे आसपास वो बच्चे आए जो क्वालिटी वाले हैं, ये चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इस केस में अगर कोई ऐसा बच्चा है जो सुपर कॉन्सेंट्रेटेड है और वो पूरे कीचड़ में रह के भी कमल जैसा खिल सकता है तो बहुत अच्छी बात, बट होते कितने हैं ऐसे? तो हेंस दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये 4 मेजर डाउनसाइड हैं जो आई अनडाउटेडली एक्सेप्ट अबाउट पीसीएम इंजीनियरिंग, बट फायदे भी हैं, वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर है सबको? जैसे मान लो मैं हर साल कुछ पैसा कमाता हूँ, जो भी कमाता हूँ, थोड़ा मोड़ा, ज़्यादा तो कमाता ही नहीं हूँ, पता है तुमको। तो जो थोड़ा बहुत पैसा कमाया, अब उस पैसे पे सरकार मेरे से टैक्स बहुत लेती है, क्योंकि सरकार का है कि जो जितना पैसा कमा रहा है उससे उतना ज़्यादा टैक्स लो, तो सरकार मुझसे पैसा मांगती है। अब मुद्दा क्या है, मेरे को ये दिखता है कि यार मोदी जी, इतना मेहनत करके हम पैसा कमाया, आप हमसे पैसा मांग ले रहे हो खाली फोकट बैठ के सरकार के नाम पे।
तो अब मोदी जी जबरदस्ती मांगते हैं पैसा, तो हम भी थोड़ा चतुर बनना चाहते हैं, तो हम सोचते हैं वो टैक्स बचा लें। अब लेकिन हमको आइडिया है नहीं टैक्स बचेगा कैसे, तो मोदी जी ने कुछ कुछ रूल्स निकाले हैं कि ये क्राइटेरिया में पैसा बच सकता है। अब ये क्राइटेरिया कौन जानता है? वो जानता है सीए, कॉमर्स वाला बंदा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ये नॉलेज जानता है, बट इतना नॉलेज को पढ़ने के लिए ना, सोचो सरकार डॉक्यूमेंट्स निकालती है तो 100 200 पन्ने के डॉक्यूमेंट्स निकालती है, और उन सब में कहाँ लूप होल है ये खोजना, लूप होल नहीं कह लो, या फिर कहाँ रूल है पैसा बचाने के लिए, टैक्स बचाने के लिए, ये सीए का काम है। अब मैं सीए के पास जाऊंगा, सीए बोलेगा सर हम आपका 5 लाख रुपए बचाएंगे, बदले में मेरे को उसका 10% चाहिए, 50,000 रुपए चाहिए। सिर्फ ये बताने का कि पैसा बचेगा कैसे, काम उसने कुछ नहीं किया, पैसा मैंने कमाया, पैसा मेरा बचाना है, मेरा पैसा वो बचाएगा सिर्फ कुछ अपना नॉलेज देके, उसके वो 50,000 रुपए मांगेगा। तो भाई मेरे को देना पड़ेगा, क्योंकि 50,000 रुपए दूंगा तब जाके 5 लाख रुपए बचेगा, तो मेरे को तो फिर भी 4.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है ना। ये कौन करा रहा है? सीए। अब लेकिन चैलेंज क्या है इसमें, ये काम वो सीए इतना पैसा तभी कमा पाएगा जब वो ये गारंटी दे मुझे कि मेरे वो 5 लाख बचा सकता है। अगर ये गारंटी वो नहीं दे सकता ना, तो मैं उसको काम ही नहीं दूंगा। मैं बोलूंगा नहीं भाई, तुम सीए हो, सीपी हो, कि कॉमर्स हो, सीडब्ल्यू हो, क्या हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरा पैसा नहीं बच रहा, तुम भाड़ में जाओ। तो दिस इज द वर्क ऑफ अ कॉमर्स गाइड। अब कॉमर्स में लोग क्या समझते हैं, देखो कॉमर्स में बड़े सारे फील्ड्स होते हैं, जैसे कॉमर्स में एक मुनीम जी भी होते हैं जो खाता मेंटेन करते हैं, कॉमर्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होते हैं, टैक्स भी बचाने वाले होते हैं, लीगल वाले लोग भी होते हैं, बट यू हैव टू बी बेस्ट, यू हैव टू बी वेरी गुड, तभी लोग आपको काम देंगे। हाँ, अगर आप बहुत अच्छे हो तो पैसा बहुत है कॉमर्स में, ठीक है। तो दिस इज अबाउट कॉमर्स। अब एक बच्चे ने पूछा था सीपीएल, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस। पायलट बनना अनडाउटेडली बहुत अच्छा है, ओवर द लाइफ टाइम तुमको एक क्लासी लाइफस्टाइल मिलता है, बड़े बड़े शहरों में घूमोगे, बड़े बड़े होटलों में रुकोगे, प्लेन उड़ाओगे, इज्जत बहुत होगी, सब कुछ होगा, और वर्किंग आवर्स हमेशा फिक्स्ड होंगे, लाइफ की क्वालिटी बनी रहेगी। लेकिन ये सबसे अच्छी चीज है, लेकिन सबसे बड़ा डाउनसाइड, पायलट बनने के लिए इंडिया में कम से कम मिनिमम जो पैसा लगता है वो है एक पूरे पायलट का जो 4 साल का 3 साल का कोर्स होता है, 3 इयर्स का, वो 3 इयर्स का पूरा कोर्स करने में कम से कम 50 लाख लगता है, 50 लाख रुपीस मिनिमम लगता है। ऑल्दो इसके बाद जब आप नौकरी ज्वाइन करते हैं तो आपका स्टार्टिंग पैकेज जो होता है, वो मिनिमम जो स्टार्टिंग पैकेज है दैट इज 18 लाख रुपीस, 1.5 लाख पर मंथ के आसपास का पैकेज लगता है। लेकिन स्टार्टिंग में 50 लाख रुपए दे ही लोग कम पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा फेमस करियर ऑप्शन नहीं है, बिकॉज लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते, ठीक है। यूपीएससी बेटा ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो आप 4 इयर्स का ग्रेजुएशन या 3 इयर्स का ग्रेजुएशन करो, चाहे पीसीएम से करो चाहे पीसीबी से, उसके बाद यूपीएससी कर सकते हो, सब बच्चा कर सकता है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। अब डेटा साइंटिस्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन एक बात सुनो, अब ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तुमको बहुतों पे डाउट हो रहा होगा या फिर जानना चाहते होगे। मैं एक काम करता हूँ वेदांतो मैथ पे, हमेशा मैं हर बच्चे को क्या बोलता हूँ कि मेरे वीडियो में जाओ, नीचे कमेंट कर दो कि तुमको अगला वीडियो किस चीज पे चाहिए। तुमको अगला वीडियो इस पे चाहिए कि सर डेटा साइंटिस्ट पे वीडियो बनाओ, मैं बना दूंगा। तुमको ये वीडियो चाहिए कि सर हाईएस्ट सैलरी किन किन फील्ड्स में मिलती है ये बता दीजिए। तो जो भी तुमको चाहिए वो नीचे कमेंट कर दो, और तुम्हारे वाले कमेंट में मैं वीडियो बनाऊंगा कि नहीं ये कैसे पता चलेगा। तो मान लो तुमने कोई कमेंट लिखा, जैसे से फॉर एग्जांपल ये कमेंट लिख दिया कि सर वी नीड द हाईएस्ट पेइंग करियर ऑप्शंस, तुमने लिख दिया, और तुम्हारे कमेंट को किसी और ने पढ़ा, बोला अरे हाँ यार ये तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक लिखा भाई ने, मेरे को भी चाहिए सर, उसने उस कमेंट को लाइक कर दिया। ऐसे ही 10 और बच्चे आए, उसने भी देखा, उसने उसको लाइक कर दिया। तो तुम्हारा जब कमेंट टॉप रेटेड बन गया तो मेरे को देखा अरे भाई इस भाई के कमेंट पे 200 लाइक्स हैं, मतलब 200 बच्चों को ये टाइटल चाहिए, तो मैं सबसे पहले उसी टाइटल पे वीडियो बनाऊंगा। तो हेंस आप सारे लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जाके अपना टाइटल कमेंट कर दीजिए कि सर मेरे को इस पे वीडियो चाहिए, मेरे को इस पे, और दूसरों के भी देख लेना कि हाँ भैया दूसरे ने क्या लिखा है। मान लो तुमको जो चाहिए वो ठीक है, लेकिन दूसरे ने जो लिखा है वो भी तुमको अच्छा लग रहा है, तुमको उस पर भी वीडियो चाहिए, तो उसके वाले कमेंट पे लाइक कर दो। जो टॉप रेटेड होगा वो सबसे पहले बनेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, दैट्स इट। क्लियर? तो आप अपने डाउट्स, अपने रिक्वायरमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। क्लियर है सबको? यस और नो? सारे समझ गए? तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। और वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना, बिकॉज अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, सारे इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है। तो वीडियो कैसा लगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ,
और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, बिकॉज उनको भी जानना होगा पीसीएम लेना है, पीसीबी लेना है, कैसे डिसाइड करना है। तो डू लेट देम नो अबाउट दिस वीडियो, ताकि उनका भी थोड़ा भला हो जाए। ठीक है, सारे लोग वीडियो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा, और बस इसी के साथ अलविदा कहते हैं। मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, जिस भी टाइटल पे तुम वीडियो बोलोगे उस पे लेकर। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। 8 बजे आप लोगों से 9th एंड 10th पे भी मिलेंगे एक बढ़िया सा सेशन से। ठीक है, चलो बाय 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 बाय।